हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 3 विश्व के प्रमुख दर्शन। इसके जो नोट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दर्शन का मतलब है सत्य व ज्ञान की खोज। दर्शन वो साधन है जो हमें सत्य और ज्ञान की खोज करने में मदद करता है। सभी दर्शनों की जो उपासना पद्धतियां हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सभी दर्शनों का लक्ष्य एक ही है। दुखों के मूल कारण से मनुष्य को मुक्ति दिलाना या मोक्ष की प्राप्ति, अलग अलग नाम है उसके बस, या मानव जीवन को सरल और सहज बनाना। ये सभी दर्शनों का, विश्व के जितने भी दर्शन हैं या धर्म हैं, उनका अंतिम लक्ष्य यही है कि मानव का जीवन आसान बने, सरल बने, सहज बने, उसे दुखों से छुटकारा मिले। विश्व के प्रमुख दर्शनों की अगर बात करें तो ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, इस्लाम, हिंदू, सिख, कन्फ्यूशियस, पारसी आदि ये विश्व के प्रमुख दर्शन हैं। और धर्म की अगर बात करें तो धर्म का अर्थ एवं लक्षण, ये अगला टॉपिक है। धर्म का अर्थ है किसी भी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण होता है वही उसका धर्म होता है। जैसे कि अग्नि का धर्म गर्मी है, जल का धर्म जो है वो शीतलता है। तो यानी किसी वस्तु का जो नेचुरल गुण होता है उसको उसका धर्म बोलते हैं। धर्म जो है वो ध्री धातु से बना है और ध्री का अर्थ होता है धारण करना। यानी मतलब हुआ कि जिस नियम को इस संसार ने धारण किया है वही धर्म है। धर्म का एक सामान्य अर्थ कर्तव्य बोध भी है। व्यवहारिक रूप से जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म पढ़ना है, अध्यापक है उसका धर्म पढ़ाना है। धर्म वो अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है, अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है, वो धर्म है। शास्त्रों में या वैदिक दर्शन में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, संयम, अस्तेय, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो धृति का अर्थ है धैर्य धारण करना, क्षमा का मतलब माफ़ करना, संयम का मतलब है कि व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर, वासनाओं पर नियंत्रण हो, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, शुचिता का अर्थ है व्यक्ति अंदर से, अंतःकरण से और बाहर से शुद्ध हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, इंद्रिय निग्रह मतलब हुआ कि व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, संयम हो, धी का अर्थ हुआ कि जो हमारी बुद्धि है उसका सच्चाई के लिए, न्याय के लिए प्रयोग हो, विद्या का अर्थ है जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ज्ञान की जिज्ञासा, सत्य और असत्य में भेद करने का जो ज्ञान है वही विद्या है। सत्य का मतलब है मन, कर्म और वचन से सत्य को धारण करना, और अक्रोध का मतलब है क्रोध न करना। वैदिक दर्शन जो है वो भारतीय संस्कृति का आधार है। सनातन तथा विश्व के जो प्राचीन दर्शन जितने भी हुए हैं उनमें से ये प्रमुख है। और वैदिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता में अटल विश्वास रखता है। वैदिक दर्शन का मानना है कि जो वेद हैं वही अंतिम सत्य हैं और उनको वो प्रामाणिक मानता है। आगे है वैदिक दर्शन के मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये वैदिक दर्शन के मुख्य स्रोत हैं। वेदों की अगर बात करें तो संसार का प्राचीनतम, प्रामाणिक, पवित्र और दार्शनिक साहित्य इनको माना गया है। ये वैदिक दर्शन का मूल आधार हैं और माना जाता है कि ईश्वरकृत हैं, यानी ये ईश्वर की रचना है। इनको इंसान ने नहीं लिखा बल्कि ये भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। वेद का मतलब है ज्ञान। वेद जो है वो संस्कृत की विद धातु से बना है और विद का मतलब होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है, कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है और ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में मंत्रों का संग्रह है। जैसे कि गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद का ही एक हिस्सा है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10,552 मंत्र हैं। और प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है कि ईश्वर एक है या सत्य एक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। उसके बाद अगला जो है यजुर्वेद, ये 40 अध्याय हैं इसमें और 1975 मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता का महत्व बताया गया है। अगला वेद है सामवेद।
भारतीय संगीत का मूल है, ये भारतीय संगीत का जनक है और इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को ही संगीत में रूप में लिखा गया है। और चौथा जो वेद है हमारा वो है अथर्ववेद। इसमें जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान और जीवन व समाज के लिए नियम है उनका संकलन किया गया है। अथर्ववेद हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है व मोक्ष का उपाय बताता है। इसमें चिकित्सा विधियां बताई गई हैं और रोगों के बारे में जो ज्ञान है वो अथर्ववेद में बताया गया। तो ये हमारे 4 वेद हैं। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा जो हमारा स्रोत है वैदिक दर्शन को जानने का वो है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में ये सहायक हैं। वेदों के मंत्रों को सिंप्लीफाई सरलीकरण इसमें किया गया है। इसमें गद्य रूप में देवताओं तथा यज्ञ की रहस्यमयी व्याख्या की गई है। इसके बाद अगला जो स्रोत है वैदिक दर्शन को जानने का वो है आरण्यक ग्रंथ। अरण्य से बना है, अरण्य का मतलब जंगल। तो जो ग्रंथ जंगल में रहते हुए, वनों में रहते हुए हमारे मनुष्यों द्वारा रचे गए, वानप्रस्थियों व सन्यासियों को आत्म तत्व व ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए इनको रचा गया। ब्राह्मण ग्रंथों व उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी हैं ये। और आरण्य ग्रंथों का जो महत्व है, आध्यात्मिक महत्व, वो ब्राह्मण ग्रंथों से कहीं अधिक है। अगला जो सोर्स है वो है उपनिषद। इसमें वेदों का सार है। उपनिषद के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और इसमें ब्रह्म, जीव व जगत का ज्ञान जो है वो बताया गया है। आगे है वैदिक दर्शन की विशेषताएं। तो वैदिक दर्शन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। नैतिकता व सत्य पर आधारित दर्शन है ये। प्रकृति की प्रधानता है, प्रकृति की पूजा इसमें की जाती है। बहुदेववाद व केशवरवाद की अवधारणा है। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। साथ ही साथ जैसे हमने ऋग्वेद में पढ़ा कि ऋग्वेद के में लिखा गया है कि सत्य एक है या ईश्वर एक है, तो एकेश्वरवाद की अवधारणा है, ईश्वर एक है। यज्ञों व अनुष्ठानों को बड़ा महत्व दिया गया है इसमें। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये मानता है। और अंतिम लक्ष्य, जैसे कि हमने पढ़ा कि सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो इसका भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष बताया गया है। इसमें ऋणों का जिक्र किया गया है कि हर व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं, गुरु ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। और इसमें त्रिगुण सिद्धांत है, सत्य, रज और तम के। धरती पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रवृत्तियां जो हैं वो पाई जाती हैं। आगे है इसमें विश्व भ्रातृत्व की प्रेरणा। ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है इसकी। और माना जाता है कि पूरी धरती जो है वो एक परिवार है और विश्व भ्रातृत्व की प्रेरणा ये देता है। आत्मा के बारे में वैदिक दर्शन कहता है कि वो अजर और अमर है, वो ना मरती है ना बूढ़ी होती है, वो केवल शरीर बदलती है। शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर है। इसके अलावा वो कहता है कि सरल और पवित्र जीवन जीने पर वो जोर देता है। 4 पुरुषार्थों का जिक्र किया गया है उसमें कि हर व्यक्ति को 4 पुरुषार्थ करने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। और भौतिक जीवन के प्रति उदासीनता को बताया गया है। आध्यात्मिक जीवन का अत्यधिक महत्व इसमें है। तो ये था बच्चों हमारा वैदिक दर्शन। अगला दर्शन है हमारा है जैन दर्शन। जैन दर्शन को शर्मणों का दर्शन भी कहा गया है, क्योंकि इसके जो अनुयायी हैं या इनके जो शिक्षक हैं उनको शर्मण बोलते हैं। जैसे कि महात्मा महावीर शर्मण थे, तो शर्मणों का दर्शन इनको कहा गया है। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। और तीर्थंकर का मतलब होता है कि वो लोग जो संसार रूपी नदी से पार कराते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्होंने जैन दर्शन का प्रादुर्भाव किया। संस्थापक और प्रवर्तक माने जाते हैं जैन धर्म के। 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महात्मा महावीर हुए और उन्होंने ऋषभदेव की जो विचारधारा थी उसी को पुनरावृत्ति की, उसी को पुनर्जीवित किया और उसको प्रचलित करने का, प्रसिद्ध करने का काम किया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके बारे में कि उनका जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो यात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था और साल वृक्ष के नीचे बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की, तरह तरह से अपने शरीर को कष्ट दिए और तब जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई इसी वृक्ष के नीचे। जैन दर्शन की उत्पत्ति की बात करें तो जैन जो शब्द है वो जी धातु से बना है और जी का अर्थ है जीतना। जिन से बना है
और जिन का मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला। तो जैन जो जिन के अनुयायी हैं उनको कहते हैं जैन। आगे है जैन दर्शन के त्रिरत्न। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए या संसार की मोह माया से दूर रहने के लिए या व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करके मोक्ष प्राप्ति करना ही धर्म का एकमात्र उद्देश्य बताया गया है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महात्मा महावीर ने 3 उपाय बताए हैं, 3 सूत्र बताए हैं जिनको त्रिरत्न कहा जाता है। तो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब है कि सत्य में आस्था और विश्वास रखना, और तीर्थंकरों में आस्था और विश्वास रखना, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि संदेह रहित वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना, और सम्यक आचरण का मतलब है इंद्रियों को वश में करके सुख दुख में समभाव रखना, एक ही तरह के भाव रखना, सुख से ज़्यादा खुशी नहीं होना, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना, तो समभाव रखना। ये 3 उपाय बताए हैं महात्मा महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के, निर्वाण प्राप्ति के। जैन दर्शन के लिए के 5 महाव्रत भी हैं। ये हैं अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो पहले 4 हैं ये प्रथम जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव उन्होंने दिए, और जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य ये महात्मा महावीर द्वारा जोड़ा गया। आगे है जैन धर्म का विभाजन। 527 ईस्वी पूर्व में महात्मा महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई पावापुरी नामक जगह पर, और इनकी मृत्यु के बाद, इनके निर्वाण के बाद जो जैन दर्शन है वो 2 भागों में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब है कि वो जैन मुनि जो मानते हैं कि 10 दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, यानी वो किसी तरह के वस्त्र धारण नहीं करते हैं, दिशाओं को ही अपने अंबर मानते हैं। और दूसरा जो समुदाय है श्वेतांबर, वो श्वेत वस्त्रों को धारण करता है। तो इस तरह से 2 भागों में जैन दर्शन है आगे चल करके बंट गया था। तो जैन दर्शन जो है आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास रखता है। सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो जैन दर्शन जो है वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसका विरोध किया इस दर्शन ने, छुआछूत का विरोध किया, आडंबरवाद का विरोध किया, और नारी के प्रति उन्होंने सम्मान दिखाया। तो ये जैन दर्शन का सामाजिक दृष्टिकोण है। और इस तरह से जैन दर्शन जो है वो समाज सुधारक भी है, एक तरह से हम कह सकते हैं, और व्यक्ति का कल्याण करने की ओर आदमी को प्रवृत्त करता है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर वो प्रशस्त करता है। तो ये हमारा जैन दर्शन है। इसके बाद अगला जो दर्शन है वो है बौद्ध दर्शन। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही दोनों दर्शन जो हैं वो अस्तित्व में आए, और बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे महात्मा बुद्ध। उनको जैन बौद्ध दर्शन का प्रवर्तक माना गया है, इसके फाउंडर थे वो। और इन्होंने भी क्या किया, रूढ़िवादिता और सामाजिक जटिलता का विरोध किया। तो ये भी देखिए समाज सुधारक है ये दर्शन भी, ये धर्म भी। तो समाज में जो रूढ़िवादिता थी, परंपरागत जो चीज़ें थी जिनसे समाज को कष्ट था, तकलीफ़ें थी, और समाज में जो जटिलता थी, जाति भेद था, उसका इन्होंने विरोध किया। महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। वर्तमान में ये जगह नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वो शाक्य गण के राजा थे, मुखिया थे। माता का नाम महादेवी था, और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जो मन था वो बचपन से ही संसारिक चीज़ों में नहीं लगता था। तो एक बार उन्होंने अपने रथवान को आदेश दिया कि भाई उन्हें शेर करने जाना है, और जब वो गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। उनमें देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को और एक सन्यासी को। और ये 4 दृश्य देखे उन्होंने देखा कि ये जो तीनों लोग हैं ये कष्ट में अपना जीवन जी रहे थे। बुढ़ापे की वजह से कष्ट में था, बीमारी की वजह से कष्ट में था, और ये मर गया था। और एक जो सन्यासी था वो प्रसन्न मुद्रा में था, खुश था। तो महात्मा बुद्ध ने सार निकाला कि जो संसार है उसमें सभी को कष्ट है, और वो इसका रहस्य जानना चाहते थे। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति हेतु वो पहले आलार कलाम के पास गए, उनके पास उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर राजगृह के ब्राह्मण आचार्य उद्रक और रामपुत्र के पास गए, वहाँ पर भी उनकी जो ज्ञान पिपासा थी वो शांत नहीं हुई। फिर वो उरुवेला वन में 5 साथियों के साथ बैठकर निरंजना नदी के तट पर उन्होंने कठोर तपस्या की। वहाँ पर भी 5 साथी इनको छोड़कर चले गए और ये अकेले रह गए।
अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको आत्मबोध हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और ये बुद्ध कहलाए। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और जो इनको आत्मबोध हुआ, जो ज्ञान प्राप्ति हुई, वो हुई बोध गया बिहार में, और इस घटना को बोलते हैं संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया वो दिया सारनाथ में उन्हीं 5 शिष्यों को जिनके साथ उन्होंने पहले तपस्या की थी। इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। 5 साथियों सहित तपस्सु व मल्लिक नाम के 2 बंजारे थे, उनको उन्होंने अपना ज्ञान बताया, पहली बार उपदेश दिया। और अंत में महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। कालांतर में बाद में बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 वर्गों में विभक्त हुए। एक वर्ग था भिक्षुक और एक वर्ग था उपासक। भिक्षुक वो थे जो बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, विहारों में रहते थे, बौद्ध मठों में रहते थे। उपासक वो थे जो गृहस्थ रहते हुए बौद्ध दर्शन को मानते थे। 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध का जो जीवन का सार है, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख, दुख कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो उन्होंने बताया कि जो संसार है, दुख, संसार में दुख ही दुख हैं और जन्म मरण की वजह से, संयोग वियोग की वजह से दुख है। दुखों का कारण बताया उन्होंने कि दुखों का जो कारण है वो है संसार में जो तृष्णा है, व्यक्ति की इच्छा है, लालसा है, उसकी वजह से दुख है। उन्होंने दुख निरोध, उन्होंने बताया कि तृष्णा या लालसा का निराकरण हो सकता है, दुखों का निवारण हो सकता है, और उसका मार्ग बताया उन्होंने, वो है अष्टमार्ग। अष्टमार्ग को उन्होंने दुख निरोध का मार्ग बताया कि अष्टमार्ग पे चल के जो है व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। अष्टमार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टमार्ग हैं। सम्यक दृष्टि मतलब सत्य असत्य और पाप पुण्य में भेद करने की दृष्टि हो, तभी व्यक्ति को 4 आर्य सत्यों में विश्वास होगा। सम्यक संकल्प का मतलब है कि तृष्णा से व्यक्ति दूर रहे। मानसिक और नैतिक विकास, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास तभी संभव है वो अपना संकल्प ले। और सम्यक वाणी के मतलब व्यक्ति हमेशा सत्य बोले और मीठी वाणी बोले। सम्यक कर्म का मतलब है अच्छे कर्म करने से हैं। सम्यक जीविका, जीविका मतलब व्यक्ति की आजीविका का जो साधन है वो पवित्र हो, उससे किसी को कष्ट ना हो। सम्यक प्रयास का मतलब है कि व्यक्ति को स्वयं को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सम्यक स्मृति का मतलब है कि अपनी गलतियों को याद रखना चाहिए और शरीर को, व्यक्ति को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और अपना जो कर्म है वो इस तरह से करना चाहिए कि उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। और सम्यक समाधि का मतलब है कि मन को एकाग्र करके और ध्यान लगाना। तो ये अष्टमार्ग हैं और महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस अष्टमार्ग पे चल के व्यक्ति जो है अपने कष्टों से छुटकारा पा सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध के 10 नैतिक आचरण हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना और अपना जीवन को संयमपूर्ण जीना। सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, नृत्य और गान का त्याग करना, नाच गाने से दूर रहना, कोमल सैया का त्याग करना, असमय भोजन न करना और कामिनी कंचन का त्याग करना। ये 10 नैतिक आचरण बताए गए हैं। हीनयान और महायान, तो जैन धर्म की ही तरह जो बौद्ध धर्म है वो भी आगे चल कर के 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। दूसरी बौद्ध संगीति के बाद, बौद्ध संगीति क्या थी कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको लिखने के लिए ये संगीतियाँ बुलाई गई थी। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया बल्कि उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद में लिखा गया। तो जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। हीनयान, हीनयानी वो थे जो वो मानते थे कि जो नियम एक बार बन गए उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का कट्टरता से पालन किया। बुद्ध को एक ईश्वर मानते थे और ये मानते थे कि उन्होंने अपने प्रयासों से निर्वाण की प्राप्ति की है। महायानी मानते थे कि समय के साथ परिवर्तन है वो जरूरी है और वो बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी उपासना करने पर बल देते थे। तो इस तरह से 2 भागों में बंट गया और इस वजह से उनको नुकसान भी हुआ बौद्ध धर्म को, उसकी प्रसिद्धि को।
आगे है भारत में बौद्ध राजा, यानी ऐसे बहुत सारे राजा हुए भारत में जिन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किया, खुद बौद्ध धर्म को मानते थे और उसकी वजह से प्रजा में भी बौद्ध धर्म फैला, उन्होंने फैलाने के लिए प्रयास किए। अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ये मुख्य राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया और उसका प्रसार किया। विश्व में बौद्ध दर्शन का प्रचार 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से सम्राट अशोक के शासनकाल तक, 6वीं शताब्दी से लेकर के और सम्राट अशोक के शासनकाल तक ये राज दर्शन के रूप में यानी राजधर्म के रूप में रहा। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की, अपने पुत्र पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, विदेशों में भी। भारत के अलावा बौद्ध दर्शन चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सिंगापुर व पश्चिमी एशिया में फैला था। बाद में धीरे धीरे ये भारत से विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त हुआ? बौद्ध दर्शन के लुप्त होने के क्या कारण थे? भारत से ये क्यों गायब हो गया? तो 2 भागों में बांटा गया इनके कारणों को, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारणों की अगर चर्चा करें तो हिंदू धर्म में जब बुराइयां आ गई थी तभी ये धर्म आया था, उसके प्रतिक्रिया के रूप में। और जब बौद्ध धर्म आया तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में क्या क्या हिंदू धर्म ने भी अपना खुद का सुधार कर लिया, बुराइयों को दूर कर दिया। तो हिंदू धर्म में सुधार और सरलीकरण हो गया, जिसकी वजह से लोगों को फिर ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आया कि वो बौद्ध धर्म को क्यों अपनाएं। इसके अलावा जिस तरह से हमने अभी पढ़ा कि बहुत सारे राजा थे जिनको बौद्ध धर्म को जिनका संरक्षण मिला, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए काम किया। तो अब बाद में क्या हुआ कि उसके बाद हर्षवर्धन के बाद ऐसे राजा नहीं हुए, या बीच में भी कुछ ऐसा काल आया तो जब उनको राजकीय संरक्षण नहीं मिला, राज्य की ओर से उनको कोई सहारा नहीं मिला, उसकी वजह से ये जो दर्शन है वो भारत से लुप्त हो गया। और इसके अलावा बौद्ध धर्म में विभाजन भी हो गया। अभी भी हमने पढ़ा कि दूसरी बौद्ध समिति के बाद क्या हुआ, बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध दर्शन हीनयान और महायान 2 भागों में बंट गया था। तो इस वजह से भी इसकी जो प्रसिद्धि थी वो कम हो गई। इसके अलावा अगर बाह्य कारणों की बात करें तो बाह्य आक्रमण, हूण, मंगोल, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये विदेशी जातियाँ, विदेशी शक्तियाँ थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लूट की, बौद्ध जो स्तूप हैं उनको नुकसान पहुंचाया, बौद्ध साहित्य को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और इस वजह से भी धीरे धीरे बौद्ध दर्शन भारत से विलुप्त हो गया। इसके बाद अगला है पारसी दर्शन। इसके जो संस्थापक हैं पैगंबर जरथुसर को माना गया है। फारस, ईरान में ये दर्शन था। इसके मुख्य देवता सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा हैं और इसको प्राकृतिक दर्शन मानते हैं क्योंकि प्रकृति की ही पूजा करता है। जरथुसर जो थे उनका जन्म पश्चिमी ईरान के अजरबैजान नामक प्रांत में हुआ। इनके पिता का नाम पोमशस्पा और माता का नाम दुधधोआ था। 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर जो पैगंबर जरथुसर हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये जब भारत में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन था उसी का समकालीन ये दर्शन है। लगभग 600 ईस्वी पूर्व इसका काल था। इसकी शिक्षाओं की बात करें तो पारसी दर्शन मानता है कि भाई जो शरीर है वो नाशवान है, आत्मा अमर है। तो ये लगभग वैदिक दर्शन जैसी ही बात है। कर्म के अनुसार स्वर्ग व नरक की प्राप्ति, तो यहाँ भी समानता है वैदिक दर्शन में। संसार में देवी और दानवी दोनों तरह की शक्तियाँ हैं, तो पारसी दर्शन मानता है कि संसार में दोनों तरह की शक्तियाँ हैं, देवी शक्तियाँ भी हैं और दानवी शक्तियाँ भी हैं। लगभग ऐसा ही वैदिक दर्शन भी मानता है। देवी शक्तियों का जो प्रतीक है वो अहुरमज़दा हैं और दानवी शक्तियों का जो प्रतीक है वो अहरिमन है। पारसी दर्शन के जो लोग हैं दैनिक जीवन के कर्मकांडों और अनुष्ठानों में अग्नि का उनके लिए बड़ा महत्व है, इसलिए पारसी धर्म को अग्नि पूजक धर्म भी माना जाता है। ये धर्म मानता है कि शरीर के 2 भाग हैं, एक शारीरिक और एक आध्यात्मिक। तो मानते हैं कि शारीरिक भाग जो है वो मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है और आध्यात्मिक भाग है वो अमर रहता है। तो वैदिक दर्शन भी यही मानता है। तो काफ़ी समानताएं हैं पारसी दर्शन में और वैदिक दर्शन में। अंतिम संस्कार की विधि की अगर बात करें तो इनका जो अंतिम संस्कार है वो अलग तरीके का था। पारसी दर्शन के लोग उस शव जो होता उनकी डेड बॉडी उनको ऊंची मीनार पर खुला छोड़ देते थे। उस ऊंची मीनार को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता था और उस शव को पक्षियों के द्वारा खा लिया जाता था। जो पक्षी हैं वो खा लेते थे और फिर बाद में जो अस्थियां बचती थी उनको दफन कर दिया जाता था।
उनकी मान्यता थी कि भाई व्यक्ति का जो शरीर है वो कम से कम किसी प्राणी का पेट भरने के काम आए, इस तरह की मान्यता की वजह से वो ऐसा करते थे। लेकिन आजकल जो ये परंपरा है वो विलुप्त हो रही है। बाद में पारसी शवों को दफनाने लगे सीधा। पारसियों के भारत आगमन की बात करें तो 7वीं शताब्दी में ईरान पर अरब मुसलमानों का आक्रमण हो गया, तो उनको वहाँ से वो जगह छोड़ के जानी पड़ी और वो जो है भारत में काठियावाड़ के दीव नामक गांव में पहुँचे, जो वहाँ समुद्र तटीय इलाका था भारत का। और भारत में वर्तमान में पश्चिमी तट, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आदि इलाकों में निवास करते हैं। भारत में मुख्य पारसियों की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, ये मुख्य व्यवसायी हैं, मुख्य नेता हैं। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जो हैं वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में उदारवादी नेता थे। और भी तरह तरह के जो व्यवसाय हैं वो पारसी धर्म के लोग भारत में कर रहे हैं। और इसके अलावा पारसी जो हैं वो मानते हैं कि व्यक्ति को निराशावादी नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वो मानते हैं कि ये जो मानव जीवन मिला है इससे हम खुश रहें और उसका भरपूर आनंद उठाएं। और एक बात वो कहता है कि व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, सदाचार के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इसके बाद है यहूदी दर्शन। यहूदी दर्शन का आरंभ पैगंबर हजरत अब्राहम से माना जाता है और हजरत अब्राहम के बाद यहूदी दर्शन में जो सबसे बड़ा नाम है वो है मूसा का। मूसा को पहले से ही चली आ रही परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी दर्शन का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। यहूदी दर्शन की उत्पत्ति की बात करें तो अब्राहम को यहूदी, ईसाई व मुसलमान तीनों दर्शनों के जो लोग हैं अपना पितामह मानते हैं। जो हजरत अब्राहम थे उनके 2 पुत्र थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। उनके एक पुत्र हुआ अब्राहम का याकूब, और याकूब के एक पुत्र हुआ यहूदा। तो यहूदा के जो वंशज हैं वो यहूदी कहलाए और ये धर्म जो है वो यहूदी धर्म के नाम से जाना गया। मूसा जो है वो मिस्र के फ़राओ के ज़माने में हुए थे। मूसा ने ही यहूदियों को जागृत करके एकजुट करने का काम किया। और यहूदी मान्यता है कि ईश्वर एक है, उसके कोई अवतार या स्वरूप नहीं होते, लेकिन ईश्वर जो है वो दूत के माध्यम से अपना संदेश जो है वो धरती पर भेजता है। और मूसा को ये अधिकार दिया कि भाई वो अपना जो संदेश है, ईश्वर का संदेश, वो धरती पर फैलाए। तो ईश्वर का संदेश दुनिया में फैलाने का अधिकार उनको मिला। यहूदी जो हैं अपने ईश्वर को यहोवा के नाम से पुकारते हैं और यहूदियों के जो पुरोहित हैं उसको रबी बोलते हैं। उनका जो पूजा स्थल होता है उसको सिनागोग बोलते हैं। यहूदी दर्शन की शिक्षाओं की बात करें तो मैं स्वामी हूँ तेरा ईश्वर, तुझे दासता से मुक्त करने वाला, मेरे अतिरिक्त तू किसी और दूसरे ईश्वर को नहीं मानेगा, 6 दिन तू काम करेगा और 7वें दिन विश्राम करेगा। ये प्रभु का दिन है, ईश्वर को याद करने का दिन है। अब नैतिक शिक्षाएं इसमें दी गई हैं। अपने माता पिता का सम्मान करें, तू हत्या नहीं करेगा, तू चोरी नहीं करेगा, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा, तो अपने पड़ोसी के मकान, पड़ोसी की पत्नी, नौकर नौकरानी और उसकी संपत्ति पर कोई बुरी नज़र नहीं रखेगा। तो इस तरह से एक सामान्य जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो इसमें बताई गई हैं। यरूशलेम का महत्व, तो यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम का बहुत महत्व है। यरूशलेम जो है इजराइल की विवादित राजधानी है। यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों दर्शनों के जो अनुयायी हैं वो यरूशलेम पर अपना दावा करते हैं। यहूदियों का जो पवित्र सुलेमानी मंदिर है वो यहीं हुआ करता था। वर्तमान में वो मंदिर नहीं रहा, वहाँ एक दीवार बच गई है बस केवल। इसके अलावा जो ईसा मसीह हैं और हज़रत मोहम्मद हैं उनकी कर्म भूमि भी यही स्थल रहा है। भारत में यहूदियों की बात करें तो यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ को उपाधि प्रदान की और उनको जागीर दी थी। यहूदी वर्तमान में कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हुए हैं। और इस चैप्टर का अंतिम दर्शन कन्फ्यूशियस दर्शन, ये चीन का प्रसिद्ध दर्शन है। चीन के प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए कन्फ्यूशियस और उन्होंने चीनियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। एक दौर था चीन में जब वहाँ अशांति का काल था। चीन में जब झोऊ राजवंश की शक्ति कम हो रही थी तो बहुत सारे छोटे छोटे नगर राज्यों का उदय हो रहा था। वो राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और ऐसे समय में चीनियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो कन्फ्यूशियस हैं उन्होंने नैतिक शिक्षाएं दी उनको। तो यही उनका धर्म है। कन्फ्यूशियस का जीवन, जन्म ईसा मसीह के जन्म से करीब 550 वर्ष पहले चीन के शानदांग प्रांत में उनका जन्म हुआ था। 17 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी उनको मिली और कुछ वर्षों की नौकरी के बाद वो शिक्षण कार्य में लग गए। तरह तरह के विषयों की जो शिक्षा थी
वो अपने घर में ही बच्चों को देते थे इतिहास, काव्य और नीति शास्त्र की शिक्षा। 53 वर्ष की आयु में एक शहर के शासनकर्ता नियुक्त हुए, बाद में मंत्री बने। मंत्री बनने पर दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर उन्होंने बल दिया। अपने शिष्यों को विनयी, परोपकारी, गुणी व चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते थे वो। कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं की बात करें तो वो एक समाज सुधारक थे। ईश्वर के बारे में कोई उपदेश उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए उपदेश दिए और उनके उपदेशों से चीनी समाज में स्थिरता आई। जो अशांति का काल था, जो लड़ाई झगड़े थे, वो समाप्त हुए। कन्फ्यूशियस का मानना था कि शासक का अधिकार आज्ञा देना होता है और जो शासित हैं, जो जनता है, प्रजा है, उसका कर्तव्य होता है कि वो आज्ञा का पालन करें। परंतु साथ ही वो ये कहते हैं कि आदेश देने वाले का शासन जो है वो औचित्य, नीति व न्याय पर आधारित होना चाहिए। तो इस तरह से हमने बहुत सारे दर्शनों के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि अलग अलग समय में संसार के अलग अलग इलाकों में विभिन्न दर्शनों का विकास हुआ। हमने पढ़ा कि सभी दर्शनों का जो अंतिम लक्ष्य है वो मानव जीवन को सरलीकृत करना, उसके दुखों से मुक्ति दिलाना, मोक्ष की प्राप्ति करवाना, ये उनके सभी धर्मों के लक्ष्य हैं। और सभी दर्शनों में कहा गया है कि मानव जाति को सद्कर्म की ओर लगाए, सामान्य उनका जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ये सभी दर्शनों का उद्देश्य है। सभी दर्शनों ने समाज में सुधार का भी काम किया और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी सभी को। तो हम सभी को उन सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। सभी दर्शनों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए और उनकी जो अच्छी बातें हैं हमें अपनानी चाहिए। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक्स करें, शेयर करें और मेरे जो चैनल है स्टडी विद संदीप सर, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।